हाय गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 2 ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग पाइथन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, व्हाई टू हैंडल एक्सेप्शंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शंस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल एन एक्सेप्शन, एनी एक्सेप्शन इन पाइथन विथ एग्जांपल्स। पाइथन हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए 4 ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज ट्राई ब्लॉक, देन एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली ये पाइथन के कीवर्ड्स हैं। सो अब बात करते हैं कि इन कीवर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस। सिंटैक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड है ट्राई कीवर्ड। ट्राई कीवर्ड का यूज किया जाता है फॉर राइटिंग अ ट्राई ब्लॉक। दिस इज अ ट्राई कीवर्ड, देन अ कोलन। कोलन रिप्रेजेंट्स दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। सो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे। दिस इज अ कोड कंटेनिंग एक्सेप्शंस। सो ये यहाँ पे ऐसा कोड होगा जिसमें एक्सेप्शंस आ सकते हैं, दैट इज अ सस्पिशियस कोड। और किस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है ये आइडेंटिफाई करने का काम डेवलपर्स का होता है। जो प्रोग्रामर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आएगा, लेकिन ऐसा कोड जिसमें आ सकता है व्हेन इट रन्स। अगर एक्सेप्शन आता है तो उसके लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं। एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज किया जाएगा। देन कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है उस एक्सेप्शन का नाम, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लिखे। ब्रैकेट सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप एक्सेप्शन का नाम नहीं लिखेंगे तो कोई भी एक्सेप्शन इसमें आता है उसको हैंडल किया जाएगा। सो एक्सेप्शन नेम लिखना ऑप्शनल है, लेकिन कोड को मोर रीडेबल बनाना है तो आई सजेस्ट कि एक्सेप्शन का नाम स्पेसिफाई कीजिए, देन अ कोलन, देन अ बॉडी ऑफ एक्सेप्ट। इसमें ऐसा कोड होगा जो एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। थर्ड ब्लॉक है एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक के लिए एल्स कीवर्ड का यूज किया जाएगा, देन अ कोलन। इसमें ऐसा कोड रहेगा जो एग्जीक्यूट होगा अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो। सपोज इस कोड में एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आने के बाद कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा एंड ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें एक्सेप्शन नहीं आता है देन कंट्रोल जाएगा एल्स ब्लॉक के पास एंड एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो एक्सेप्ट एंड एल्स इन दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। सो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फोर्थ ब्लॉक इज फाइनली ब्लॉक, जो कि ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। अब ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, क्या नीड है इसकी। इसका यूज किया जाता है फाइल हैंडलिंग में मोस्टली। सपोज आपको पता है कि फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है, कुछ एक्सेप्शन आ गया, प्रोग्राम काम करना बंद किया, तो हम क्या कर देंगे, उस फाइल को क्लोज करेंगे। कोई डेटाबेस का कनेक्शन होगा वो इसमें क्लोज करेंगे। सो फाइनली ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, बोथ ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। बट जो एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स है ये ऑप्शनल ब्लॉक है। अगर आपको लिखना है तो लिखें, अगर आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन ना आने पर कोई कोड एग्जीक्यूट हो, आपके पास है ऐसा कोई कोड, तो आप एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे। चलिए इस सिंटैक्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो यू कैन सी दिस सिंपल कोड। इसमें 2 नंबर्स को इनपुट लिया गया है इंटीजर में टाइपकास्ट करके एंड देन डिवीजन परफॉर्म किया है। अगर डिवीजन बाय 0 होता है तो ये एक एक्सेप्शन रेज करेगा। बाद में मैं एक प्रिंट लगा देता हूं, रेस्ट ऑफ कोड, सेव करके इसे रन करता हूं। रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने 10 एंटर किया, देन मैंने 5 एंटर किया। दिस इज अवर नॉर्मल रन। ये डिवीजन प्रिंट करेगा 2 एंड देन रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सपोज मैं 10 देता हूं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 5 की बजाय मैं अब 0 देता हूं, तो 0 से डिवीजन नहीं होगा, एक्सेप्शन रेज करेगा। यू कैन सी 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। एंड जो रेस्ट ऑफ कोड था ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो हमारा जो प्रोग्राम फ्लो है वो ब्लॉक हुआ है। सो हम यहाँ पे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज करेंगे। सो जो सस्पिशियस कोड है जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, व्हाट इज दैट कोड, दिस इज द कोड जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। सो इस कोड को मैं लिखूंगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। सो इसे मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखता हूं। देन इस कोड में अगर एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल करने के लिए मैं यूज करूंगा एक्सेप्ट ब्लॉक। और यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है 0 डिवीजन एरर, उस एक्सेप्शन का नाम आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो आई विल कॉपी, यू कैन सी डिवीजन का डी, एरर का ई कैपिटल है।
यहाँ पे रख देता हूँ। सो दिस इज जीरो डिवीजन एरर। अगर ये एक्सेप्शन आ गया तो मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा, डिवाइड बाय ज़ीरो इज नॉट पॉसिबल और इज नॉट अलाउड, यू कैन राइट एनीथिंग। और यहाँ पे आप अदर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। एल्स एंड फाइनली ब्लॉक मैं नहीं लिखूंगा, दोनों ऑप्शनल ब्लॉक्स हैं। सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। सबसे पहले क्लियर करता हूँ, नॉर्मल रन करता हूँ सबसे पहले 10 एंड 5 के साथ, नॉर्मली रन हुआ। अब मैं रन करता हूँ 10 एंड 0 के साथ एंड यू कैन सी गाइज यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया है। तो जो एरर मैसेज आ रहा था वो नहीं आएगा, हमारा प्रोग्राम भी ब्लॉक नहीं होगा। यू कैन सी डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, ये मैसेज प्रिंट हुआ एंड देन रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो रेस्ट ऑफ कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले num1 में आया है 10, देन num2 में आया है 0, ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, num1 डिवाइडेड बाय num2 10 डिवाइडेड बाय 0, ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है, तुरंत इसने एक्सेप्शन रेज किया। एक्सेप्शन रेज होने के बाद कंट्रोल गया एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, जीरो डिवीजन एरर अगर आ रहा है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट किया जाएगा मैसेज एंड देन एक्सेप्ट ब्लॉक से बाहर आके ये रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब बात आती है कि क्या मैं मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं DI कर देता हूँ, सो डिवीजन प्रिंट करना चाहिए था लेकिन मैंने DI किया एंड दिस विल रेज अ नेम एरर। नेम एरर एक एक्सेप्शन होता है। सो अगर मैं इसे रन करता हूँ, क्लियर किया, रन किया, 10 पास कर दिया, यहाँ पे 4 दिया, इसके बाद भी ये नेम एरर देगा क्योंकि हमने हैंडल सिर्फ जीरो डिवीजन एरर किया है। अगर मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करना है तो आप एक और एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द एरर इज नेम एरर एंड देन प्रिंट वेरिएबल नेम इज रॉन्ग, सेव एंड रन। क्लियर करके रन करता हूं, 10 दिया, 4 दिया, यू कैन सी वेरिएबल नेम इज रॉन्ग। सो यहाँ पे जो DI है यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए था, DIV होना चाहिए था। सो वेरिएबल नेम गलत है एंड रेस्ट ऑफ कोड भी आपका एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आपको मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखने हैं तो आपके पास एक और सिंटैक्स है, यहाँ पे आप कॉमा करके जो दूसरा एक्सेप्शन है, दूसरा पॉसिबल एक्सेप्शन यहाँ पे लिखो एंड ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी हमारा काम चलेगा। 10 एंड मैं 5 लिखता हूँ, यू कैन सी डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। अब ये एरर मैसेज गलत है क्योंकि इसने नेम एरर रेज किया है, तो हमें नेम एरर का मैसेज दिखना चाहिए था, बट हमें जीरो डिवीजन एरर का मैसेज दिख रहा है इवन इफ वेरिएबल नेम गलत है। हमने तो डिवाइड ही नहीं किया है जीरो से। इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप एज लिखिए, कोई भी वेरिएबल नेम दीजिए, मैं यहाँ पे OBJ देता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस इंटायर मैसेज जस्ट प्रिंट OBJ। इससे क्या होगा, सो जो मैसेज आपको एरर के सामने दिखता है ना कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो मैसेज इसकी जगह पर प्रिंट होगा। चलिए आपको रन करके दिखाता हूँ, यू कैन सी, देखिए नेम DI इज नॉट डिफाइंड, और यही मैसेज आता है जब आपको एरर आता है तब, नेम एरर, नेम वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। फिर से रन करता हूँ, अब डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ विद जीरो, यू कैन सी डिवीजन बाय जीरो, और जीरो डिवीजन के लिए भी यही एरर आता है। अगर एज अ प्रोग्रामर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज यू विल राइट ओनली एक्सेप्ट, जस्ट आप एक्सेप्ट लिखिए एंड यू कांट प्रिंट ऑब्जेक्ट नाउ, यू विल जस्ट राइट एन एक्सेप्शन ऑकर्ड और समथिंग वेंट रॉन्ग, सेव एंड रन। अब कोई भी एक्सेप्शन आने दो, ये हैंडल कर सकता है। देखिए जीरो डिवीजन एरर आया, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर करता हूं, 10 एंड 4 डाला, ओ सॉरी, मैं क्लियर करता हूं, फिर से रन करता हूं, 10 एंटर किया, यहाँ पे 4 एंटर किया, यू कैन सी समथिंग वेंट रॉन्ग क्योंकि वेरिएबल का नाम गलत है। अब बात करते हैं एल्स के बारे में। सो एल्स ब्लॉक में मैं एक मैसेज लिखता हूं, प्रिंट एन एक्सेप्शन डिडंट ऑकर, और ये एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा अगर इसमें एक्सेप्शन नहीं आता है तो। लेट्स सी द डेमो। सो अभी इसमें एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, क्यों आएगा, क्योंकि नेम एरर है
एंड देन रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब सब कुछ मैं ठीक कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ। 10 and 4 फिर से मैंने एंटर किया। यू कैन सी डिवीजन हुआ, प्रिंट हुआ, देन एन एक्सेप्शन डिडंट ऑकर, सो डायरेक्टली कंट्रोल गया एल्स ब्लॉक के पास एंड देन रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। अगर आप यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लगाते हैं, इसमें डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना, फाइल का कनेक्शन क्लोज करना, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं। लेकिन मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, सेव एंड रन, तो ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए। देखिए मैं 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि 0 से डिवाइड किया है, एक्सेप्शन आया है, देन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज जस्ट बेसिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। 7 वीडियोस मैंने प्लान किए फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। बहुत सारे एग्जांपल्स है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन का कंसेप्ट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज एल्स एंड फाइनली ब्लॉक दोनों ऑप्शनल है। वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, इसका डेमो हमने देखा है। देन फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, इसका भी डेमो हमने देखा है। एक्सेप्ट ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन आएगा, एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। दोनों में से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ध्यान में रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।